नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रांची कोर्ट में आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में क्रिमिनल केस दर्ज कराया है। आपको बताते चले कि मिहिर दिवाकर महेंद्र सिंह धोनी के करीबी दोस्त भी रहे हैं। ज्ञात हो कि अक्टूबर 2023 में ही ये मुकदमा दर्ज कराई गई है। इसी मामले में शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई की तारीख निर्धारित थी। दरअसल मिहिर दिवाकर ने कथित तौर पर क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए 2017 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें दिवाकर ने समझौते में बताई गई शर्तों का पालन नहीं किया। समझौते के तहत प्रॉफिट शेयर करना था, पर समझौते के सभी नियम और शर्तों की अनदेखी की गई। महेंद्र सिंह धोनी ने राशि गबन, धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें मिस्टर MS धोनी ने आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उनके डायरेक्टर मिहिर दिवाकर और सौम्या दास, जो कि डायरेक्टर हैं आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में, इनके विरुद्ध एक फौजदारी मुकदमा लाया है, जो अंडर सेक्शन 406, 420, 468, 471 और 120B IPC के अंतर्गत इन लोगों ने मिहिर दिवाकर 2017 में धोनी के पास रांची आए और इन्हें प्रपोजल दिया कि आपके नाम पर हम क्रिकेट एकेडमी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलना चाहते हैं, जिसमें कि सारा फ्रेंचाइजी फीस हम आपको देंगे और रेवेन्यू जो जनरेट होगा उसका 70-30% में हम शेयर करेंगे। कुछ दिनों तक उन्होंने उनके बातों पर विश्वास करके MS धोनी ने अथॉरिटी लेटर उनको दे दिया कि ठीक है, मेरे नाम पर आप एकेडमी खोलिए। कुछ दिनों तक उन्होंने पेमेंट दिया। उसके बाद न तो किसी चीज़ की जानकारी देते थे कि कहाँ एकेडमी खुला नहीं खुला, न तो कोई पेमेंट करते थे धोनी जी को। तो फिर 15/8/2021 को धोनी जी ने जो अथॉरिटी दिया था उनको 2017 को, उसको रिवोक कर लिया कि भाई अब मेरे नाम पर न तो आप कोई एकेडमी खोलेंगे, न कोई इस तरह से हमारा नाम का मिसयूज़ करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों को जानकारी मिली कि वो इंडिया और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स MS धोनी के नाम पर खोल लिया उन्होंने। हम लोगों ने 2022 में उनको लीगल नोटिस दिया। उसके बाद भी जो है हमारी जानकारी में अनुमानतः कम से कम या उससे ज़्यादा भी हो सकता है 15 करोड़ से ऊपर का गलत ढंग से MS धोनी जी को आर्थिक क्षति पहुँचाए। तो फिर मजबूर होकर के न्यायालय के शरण में MS धोनी जी को आना पड़ा, जिसमें हम लोगों ने ये क्रिमिनल केस फाइल किया, जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सक्षम न्यायालय में अभी लंबित है। आज उसकी सुनवाई थी, जिसमें उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सीमांत लोहानी ने आज गवाही दिया उसमें और सारी बातें न्यायालय को बताया। अगली तिथि 20/1/2024 की है, जिस दिन एक और गवाह आकर के वहाँ गवाही देंगे सक्षम न्यायालय में। वहीं राजधानी रांची के पार्टी कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राज्य में चल रहे राजनीतिक उठापटक एवं अपने राज्य की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक स्टंट के कई बिंदुओं पर राजनीतिक बयानबाजी से कड़ा प्रहार किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि 2024 वर्ष हमारी पार्टी के लिए काफी निर्णायक वर्ष है और राज्य के लिए लोकतंत्र के त्योहार का मौका बेहद ही महत्वपूर्ण है। कोरोना काल के बाद से लगातार वर्तमान राज्य सरकार सीधे जनता से जुड़कर कार्य कर रही है, जो विरोधी दल को रास नहीं आ रहा है। वहीं झारखंड राज्य में चल रहे परिवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता का कहना है कि राज्य में 36 जगह पर प्रवर्तन निदेशालय ने बीते दिनों तक कार्रवाई की, लेकिन प्रेस विज्ञापित में करीब 36 लाख की रिकवरी दिखाई गई। कितनी रिकवरी हुई इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि कार्रवाई किसके इशारे पर चल रही है। षड्यंत्र है कि जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों को यहाँ पर लगाया गया और स्पेसिफिक टारगेट किया गया, ये केवल यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ में भी हुआ, ये दिल्ली में भी हो रहा है, ये बिहार में भी हो रहा है, ये तमिलनाडु में भी हो रहा है। बात के साथ जुड़ी पूरी तरह से जो उनकी चाहिदाएं थी उसको समझा। ये शायद इस राज्य के लिए अभिशाप बन गया। हमारे जो प्रमुख प्रतिद्वंदी दल है यहाँ पर,
उनको ये रास नहीं आया, क्योंकि जनादेश का अपहरण का एक लंबा इतिहास भारतीय जनता पार्टी का है। ये हम लोगों ने कर्नाटका से शुरू हुआ था और कर्नाटका के बाद इसका प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कोशिश राजस्थान में भी हुई और एक विफल कोशिश झारखंड में भी हुई। लेकिन फिर भी जब भाजपा को इस पे सफलता नहीं मिला, जब यहाँ के निर्वाचित सदस्यों ने कहा कि हम अपने जनादेश के खिलाफ नहीं जाएंगे, तब शुरू हुआ एक नया पटकथा लिखना, साजिश रचना। उसमें भाजपा की जो केंद्र सरकार है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक पटकथा लिखा और उस पर लगातार कार्रवाई शुरू हुई। उसका एक ही उद्देश्य था और वो उद्देश्य आज भी जारी है कि हम सरकार को लोगों के साथ चैन से जोड़ने नहीं देंगे, योजनाओं को धरातल पे उतरने नहीं देंगे, असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा करके रखेंगे। और इधर राजधानी रांची शहर को अपराध और नशा मुक्त बनाने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र से छापेमारी के दौरान खंडहर जैसे मकान से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जो घूम घूम कर ब्राउन शुगर एवं ब्लैक स्टोन की बिक्री किया करते थे। इन गिरफ्तार दोनों अपराधियों की निशानदेही पर 2 अन्य की भी गिरफ्तारी की गई है। पूरे मामले की जानकारी राजधानी रांची के अपने कार्यालय कक्ष में नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रेस वार्ता कर विस्तृत रूप से दी गई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार चारों अपराधी घूम घूम कर शहर में ब्राउन शुगर, ब्लैक स्टोन, नशीला पदार्थ की खरीद बिक्री करते थे। पूछताछ में अपराधियों ने बताया है कि ब्राउन शुगर एवं ब्लैक स्टोन इन्हें शिशुपाल एवं गब्बर बिक्री करने के लिए देते थे। इनके पास से ब्राउन शुगर और ब्लैक स्टोन की बरामदगी हुई है। वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है लगातार जो है सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि शहर में किसी भी तरह से जो है वो ड्रग्स और अफीम की जो है वो कारोबार नहीं चलेगा। उस सिलसिले में आज 4 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास में एक ब्लैक स्टोन ड्रग्स जो है वो 2 व्यक्तियों के पास से रिकवर्ड है और 2 व्यक्तियों के पास से जो है ब्राउन शुगर की 21 पुड़ियाँ हम लोगों ने बरामद किया है। जो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति हैं उसमें है तौहीद अंसारी, अनूप कुमार, मोहम्मद अली, अलीशान सिद्दीकी। ये चारों व्यक्ति जो हैं वह सुखदेव नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके द्वारा जो है लगातार ड्रग्स का जो है कारोबार सुखदेव नगर और कोतवाली क्षेत्र में जो है इनके द्वारा किया जाता था। इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनको भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वहीं झारखंड में लगातार हो रहे हत्या, लूट, दुष्कर्म, जेल के अंदर से रंगदारी जैसे बढ़ते अपराध के विरोध में खादगड़ा सब्जी मंडी सुखदेव नगर थाना के समीप यूथ ऑफ रांची के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवा उपस्थित रहे। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हिंदूवादी नेता ने कहा कि झारखंड की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसा कोई सप्ताह नहीं बीतता जब दिन दहाड़े गोली ना चलती हो, लूट ना होती हो या दुष्कर्म की घटना ना होती हो। अपराधी इस प्रकार बेलगाम हो गए हैं कि जेल के अंदर भी हत्याएं हो रही हैं, जेल के अंदर से धमकियां दी जा रही हैं। यहां तक कि रांची के प्रमुख अखबार प्रभात खबर के मुख्य संपादक को भी धमकियां दी जाने लगी हैं। वर्तमान सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है और इससे आम जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। कर दी गई कटहल मोड़ के वामपंथी विचारधारा के नेता थे, लेकिन झारखंड के निवासी थे। कोयला व्यवसायी की हत्या कर दी गई। कल के कल कुछ दिन पहले एक टायर व्यवसायी की हत्या कर दी गई रातू रोड चौक में। रातू रोड में एकदम बीच रोड में उसके पहले गोली चली उसके ऊपर, उसके बाद छुरे से मार मार के उसकी हत्या कर दी गई। अभी एक कृष्णा मल्लिक जी हैं, रिम्स के कर्मचारी हैं, उनको दिन दहाड़े रिम्स से घर जाने के क्रम में जो प्रतिदिन हजारों लोगों का जान बचाने का काम करते हैं, वैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर गोली चला दी गई। बहुत मुश्किल से वो बच पाए। और इसके विरोध में जो पत्रकार समाज है, आपके समाज के लोग हैं, वो अगर कुछ विषय रखते हैं तो किया क्या जाता है कि उनको धमकी दी जाती है जेल से कि तुमको देख लेंगे। और जब
प्रभात खबर के संपादक महोदय जाकर के FIR करते हैं तो पुनः उनके ऊपर एक FIR हो जाता है कि आपने इस प्रकार का काम किया है, गलत आपने बयान दिया है। तो जो इस देश के चौथे स्तंभ के रूप में जिन पत्रकारों को माना जाता है, उनके संपादक, उनके शीर्ष में बैठे हुए अधिकारी ही जब सुरक्षित नहीं है, जब उनको धमकियां मिल सकती हैं, तो ये रांची का जो आम समाज है, यहाँ कब किस पे गोली चल जाए कोई नहीं जानता है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये भ्रष्ट सरकार है, केवल और केवल लोगों का शोषण करने का काम किया है, इन गरीब बच्चों से इनकी शिक्षा छीनने का काम किया है, इन महिलाओं से इनकी सुरक्षा को छीनने का काम किया है, इन युवाओं से इनकी नौकरियों को छीनने का काम किया है। इन सब विषय के विरोध में और हम सभी रांचीवासी, रांची के युवा, हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग लोग, 80-85 साल के बुजुर्ग लोग हमारे आंदोलन में हमारे साथ खड़े हैं। तो इसलिए खड़े हैं ताकि सरकार को हम उनको चुनौती दे सके कि आने वाले समय में आप तो गिरने वाले हैं ही, और सुशासन आने के लिए हम लोगों को अगर रोड पे उतरना पड़े तो हम लोग उसके लिए भी तत्पर रहेंगे। वहीं रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रांची के अरगोड़ा थाना के अलावे जगन्नाथपुर एवं सुखदेव नगर थाना से 2 अलग-अलग मामले में 4 अपराधियों की गिरफ्तारी रांची पुलिस द्वारा की गई है। 30 सितंबर 2023 को पुंदाक ओपी क्षेत्र में कोबरा गैंग के नाम पर धमकी भरे मैसेज के द्वारा रंगदारी की मांग करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी रांची पुलिस द्वारा की गई है। अनुसंधान के दौरान पुलिस के सामने बम लगाए जाने की बात सामने आई। वहीं पुलिस के जांच के दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसके पास से देसी पिस्टल बरामद किया गया। बता दें कि पूरे मामले को पैसे की वसूली को लेकर अंजाम दिया गया था। वहीं पूरे अपराध को अंजाम देने वाला सुनील सिंह अभी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस प्रयासरत है। वहीं सुखदेव नगर थाना अंतर्गत बिरला मैदान के पास एक दुकान में 3 अपराधी प्रवृत्ति के लड़के हथियार दिखाकर रंगदारी मांग रहे थे। सूचना के आलोक में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 लड़कों को पकड़ लिया और एक भागने में सफल रहा, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। इधर जमशेदपुर में आज से गार्डन ऑफ द ईयर प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है, जहां हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थान के बड़े अधिकारियों की बंगला एवं लोगों के घरों में लगी गार्डन की जांच की जा रही है, जहां विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं जांच की शुरुआत टाटा स्टील के VP उत्तम सिंह के घर से हुई, जहां गार्डन में लगे विभिन्न प्रकार के फूलों की जांच हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के टीम के द्वारा किया गया। वहीं इस संदर्भ में जानकारी देते हुए हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के सदस्य कमल किशोर ने कहा कि इस प्रतियोगिता में कुल 84 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जहां 12 कैटेगरी में गार्डन ऑफ द ईयर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। वहीं इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम लोग सुंदर गार्डन का मैसेज लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बोल के एक संस्था है जो हम लोग गार्डन को माने लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए और अच्छा बनाने के लोगों को इंटरेस्ट जगाने के लिए एक कंपटीशन करते हैं, जो गार्डन ऑफ द ईयर जिसका नाम से हम लोग उसको बोलते हैं। और इसमें जमशेदपुर के सभी लोगों को इनवाइट करते हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड है उसमें आते हैं। इस बार भी गार्डन ऑफ द ईयर का जजिंग आज से चालू हुआ है ना। इसमें करीब 12 कैटेगरी है ना, और इसमें मोर देन 1000 है, बिलो 1000 है, इंडिविजुअल गार्डन है, टेरेस गार्डन है, बालकोनी गार्डन है ना। इसमें हम लोग इस तरह के करके करीब 13 ग्रुप है, और 13 ग्रुप में हम लोगों को इनवाइट किया है। 84 टोटल। वहीं सुंदर गार्डन पर अपनी मेहनत कर रही प्रतिभागी सुमित नूपुर का कहना है कि एक गार्डन को मेंटेन करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। रोजाना हम लोग 3 से 4 घंटे अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत करते हैं। इस गार्डन की खूबसूरती में हम सब की मेहनत शामिल है। देखिए, ये शुरुआत तो हुई है कंपटीशन की, लेकिन इसके पीछे एक गार्डनर की मेहनत, पैशन सब कुछ दिखता है। और जो मैंने तैयारी की है वो ये सोच के नहीं किया है कि प्राइज़ मिल ही जाए, क्योंकि करते करते मुझे इतना अच्छा लगा और इतनी आत्मसंतुष्टि मिली कि मैं बस सोचती हूँ कि गार्डन की तारीफ़ हो रही है, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। कितना मेहनत लगता है? मेहनत तो बहुत लगती है। अगर आप रोज़ 3 घंटे से 4 घंटे गार्डन को समय नहीं दे तो ये रिजल्ट नहीं दिखेगा जो आपने अभी देखा। और शहर के युवा वर्ग को रोड सेफ्टी तथा सेफ ड्राइव के प्रति जागरूक करने हेतु शहर के कॉलेज के छात्रों ने जागरूकता अभियान चलाया, जहां इनके द्वारा सभी से सुरक्षित यात्रा मानकों को अपनाने की अपील की गई।
बता दें कि देश भर के आंकड़ों को देखें तो हर 3 मिनट में एक सड़क दुर्घटना होती है और इसमें ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। विगत 1 जनवरी के पहले सुबह भी जमशेदपुर में एक भीषण सड़क दुर्घटना घटित हुई थी, जिसमें युवाओं की मौत भी हुई। ऐसे में अब इन कॉलेज के छात्रों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर सभी को जागरूक किया जा रहा है। खासकर इनके द्वारा युवा वर्ग से स्पीड लिमिट समेत तमाम सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की जा रही है। आज हम लोग NSU के बच्चे, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के बच्चे आज एक सेफ्टी ड्राइव लेके निकले हैं, जिसके जरिए हम ये सबको बताना चाहते हैं कि रोड पर सेफ्टी कितनी जरूरी होती है और एक जान कितनी कीमती होती है। और झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन के प्रयास से आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सालडी बस्ती के 600 से भी अधिक घरों में महज 3 दिन के भीतर निःशुल्क पानी का कनेक्शन आदित्यपुर नगर निगम द्वारा प्रदान किए जाने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने मंत्री चंपई सोरेन से मिलकर आभार जताया। 2 दिन पूर्व आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में योजनाओं के लेट लतीफी को लेकर मंत्री चंपई सोरेन द्वारा नगर निगम प्रशासक के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर लंबित योजनाओं को समय से पूरा किए जाने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद आदित्यपुर के सालडी बस्ती में पेयजल की किल्लत से जूझ रहे 600 घरों को अविलंब निःशुल्क पानी का कनेक्शन दिया गया, जिन्हें अब पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने लगा है। मंत्री चंपई सोरेन के प्रयास से निःशुल्क पानी कनेक्शन मिलने पर सैकड़ों की संख्या में बस्ती ने मंत्री चंपई सोरेन का अभिनंदन करते हुए उनके प्रति आभार जताया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की सोच है कि राज्य के लोगों को मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली प्राप्त हो, इसे लेकर बेहतर प्रयास किया जा रहा है। सरकार के इस कदम से विपक्ष घबराकर लगातार सरकार को घेरने का असफल प्रयास कर रही है। हेमंत सोरेन सरकार पारदर्शी तरीके से काम करने वाली है, जो विपक्ष को पच नहीं रहा है। 18,629 100 यूनिट से नीचे जो फ्री, उन लोग का 1 पैसा नहीं लगा। ये हेमंत सोरेन सरकार का एक मिसाल आदिपुर क्षेत्र में ये कायम के। और आज जो वर्षों से ये सालडी बस्ती में पानी का कनेक्शन नहीं हुआ, 600 से ज़्यादा परिवार को फ्री पानी का कनेक्शन शुरुआत हुआ। पानी सप्लाई भी ट्रायल के लिए शुरुआत हुआ। ये हेमंत सोरेन सरकार में पीने का पानी का संबंध हो, बिजली बहाती का संबंध हो, यहाँ 18,629 परिवार को आज फ्री बिजली मिला इस महीना, दिसंबर महीना। वहीं पोटका मध्य विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने उद्घाटन किया। वहीं मौके पर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज एवं दवा का निःशुल्क वितरण किया गया। नामिया स्माइल फाउंडेशन एवं फोर्टिस हॉस्पिटल कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में पोटका मध्य विद्यालय प्रांगण में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्त्री एवं प्रसूति, हड्डी रोग, नेत्र रोग, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, दंत रोग, ब्लड प्रेशर एवं ब्लड शुगर की निःशुल्क जांच एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा सलाह दी जा रही है। साथ ही मरीजों को दवा भी मुफ्त दिया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक कुणाल सारंगी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक मेनका सरदार, मुखिया देवी कुमार भूमिज आदि उपस्थित रहे। वहीं पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने कहा कि कई देशों में कोरोना का फिर से खतरा मंडराना शुरू हो गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य शिविर काफी जरूरी है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। इसी को लेकर जगह जगह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोग स्वस्थ और खुशहाल रह सके। प्रयास रहता है हमेशा नामिया स्माइल फाउंडेशन के द्वारा, और आज फोर्टिस अस्पताल के सहयोग से मध्य विद्यालय पोटका में जो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस शिविर का लाभ उठाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और कोविड के संक्रमण भी फिर से देश में फैल रहे हैं। कई प्रदेशों में कोविड के संक्रमणों की जानकारी मिल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को कैसे वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें, इस विषय में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना। और कई ऐसे आवश्यक जाँच है जो उन्हें शायद शहर में जाकर करवाने में काफ़ी महंगा पड़ता है उन्हें, उन जाँचों का प्रबंध भी यहाँ पर किया गया है।
इसके माध्यम से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य ही धन है, सबसे बड़ा कोविड ने हमें बता दिया है। और उसी काल की जो सीख है, उस सीख को आगे बढ़ाते हुए आज सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में आप जानते हैं स्वास्थ्य जो संरचना है स्वास्थ्य विभाग की, वो कितनी खराब स्थिति में है। तो वो जो लोगों की आकांक्षा और जो वास्तविकता है, उसके बीच की खाई को पाटने के प्रति ये प्रयास लगातार हम लोग करते हैं, जिसमें कि लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के साथ वो कैसे जी सके, इस संबंध में हमारी कोशिश है। उधर पूर्वी कालीमाटी पंचायत के साल गझूरी के कुल्लू भवन में समाज सेवी हेनरी कुल्लू के पिता पीयूष कुल्लू और हेमंत कुल्लू की याद में आयोजित 3 दिवसीय बैडमिंटन मेंस डबल टूर्नामेंट का आज समापन हो गया। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्वी कालीमाटी पंचायत के मुखिया प्रभुराम मुंडा उपस्थित हुए। वहीं खेल की शुरुआत अतिथि ने खिलाड़ी से हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त कर किया। इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में पूरे कोल्हान से 32 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में फर्स्ट विनर मुजामिल और इमरान, सेकंड विनर संदीप और रोहित, थर्ड विनर साबाज खान और वाकास अजीम और फोर्थ विनर साबू और शहरी ने बाजी मारी। सभी जीते हुए खिलाड़ियों को अतिथियों के द्वारा ट्रॉफी और इनाम की राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस खेल को देखने के लिए काफी संख्या में बैडमिंटन खेल प्रेमी उपस्थित हुए। वहीं इस मौके पर पूर्वी कालीमाटी पंचायत के मुखिया प्रभुराम मुंडा ने कहा कि जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत पूरे 55 पंचायत में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में बैडमिंटन का खेल आयोजित किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी इस खेल में जुड़ना चाहिए और अपनी उपलब्धियों से देश राज्य का नाम रोशन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं को आने वाले दिनों में बैडमिंटन खेल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सकेगा। हमारे मित्र हेनरी कुल्लू को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने पूर्वजों के याद में पीयूष कुल्लू, हेमंत कुल्लू की स्मृति में 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया। हमारे गांव के युवकों के साथ साथ शहर से भी दूसरे जिले से भी लोग भाग लिए और ये बहुत ही सुंदर खेल हुआ। मैं इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस खेल में जो है अपना इंटरेस्ट ले। मैं कुल्लू जी से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि प्रशिक्षक मंगाए और प्रशिक्षक के द्वारा जो है गांव के नौजवानों को जो है इस खेल में भाग लें। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।